नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा लगभग अगले महीने में स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके सुभाष चरण की जी के द्वारा यहाँ पर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जीके के जो यहाँ पर महान ज्ञाता है आपके सुभाष चरण जी द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर बताए हुए मैं आपके लिए कुछ मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसके कारण आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2020 की इस कांस्टेबल की भर्ती में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर जनरल। दोस्तों यहाँ पर कला और साहित्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। लावणी, नौटंकी, तमाशा, गाथा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लावणी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लावणी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात की जाए अगले प्रश्न की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। दोस्तों आपका मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात की जाए अगले प्रश्न की। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाएगा कि कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। यानी कि दोस्तों आपके ऑप्शन देख लीजिए, अवधी, भोजपुरी, व्रजभाषा, मैथिली। तो राइट आंसर आपका अवधी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है। दोस्तों आपके राइट आंसर देख लीजिए, आपका जो राइट आंसर वो आपका तारतु है। यानी कि सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही ध्वनि का यहाँ पर अंतर है आपका तारतु का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात की जाए, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है। आपके ऑप्शन है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। यानी कि एक स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच की जो अंतराल अवधि है वो आपकी 12 वर्ष है। दोस्तों यह भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत से सुविख्यात है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन है शोभा नारायण, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, पंडित जसराज और एम.एस. गोपाल कृष्ण। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का राष्ट्रिक है। यानी कि जो आपका ले वास्तुविद है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है। तो आपके ऑप्शन है प्रोफेसर टी.एन. कृष्ण, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना, अमृता शेरगिल। दोस्तों आपका राइट आंसर है प्रोफेसर टी.एन. कृष्ण। दोस्तों आपके जो यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन आपका तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। दोस्तों यह आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ये बार बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर लगभग हर यहाँ पर राजस्थान के कंपटीशन में पूछा जाता है कि आपका जो पुष्कर का मेले का आयोजन है वो आपका यहाँ पर अजमेर में होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। दोस्तों आपके ऑप्शन है मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला और नाट्य कला। दोस्तों यहाँ पर यामिनी राय ने यहाँ पर आपके चित्रकला में अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, चित्रकला के क्षेत्र में। दोस्तों यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होने वाला है साबित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस बार आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के भर्ती परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों एकदम आपके महत्वपूर्ण पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात की जाए अगले पर्सन की, जहरू खान मेवाती किस लोक वाद्य के पर्याय माने जाते थे। तो आपके ऑप्शन है भृंगल, खड़ताल, कमाचिया, सारंगी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो जहरू खान मेवाती वो आपके यहाँ पर सारंगी के लोक वाद्य पर्याय माने जाते थे। दोस्तों यह भी आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सारंगी। अगला पर्सन, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खान किस लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों आपको बताना है कि जो जैसलमेर के हमीरा गांव के यहाँ पर जो निवासी है पेपे खान किस लोक वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है भृंगल, सरनाई, मोरगज, खड़ताल। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरनाई। दोस्तों तो चलिए दोस्तों
अगला प्रश्न है दोस्तों, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो आपके ऑप्शन है दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि नौटंकी जो आपके यहाँ पर पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? गंधर्व, रम्मत, भवाई, गौरी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपका लोकप्रिय जो लोक नृत्य वो आपका यहाँ पर गौरी है। दोस्तों ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कीजिए अगले पर्सन की। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से रम्मत क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि रम्मत क्या है? संगीत कला शैली, नृत्य कला, चित्रकला शैली, नशे का प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका रम्मत है वो आपका चित्रकला शैली है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपका रम्मत है वो आपका न तो नृत्य कला, न संगीत कला, न नशे का प्रभाव। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला शैली है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे दोस्तों ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रम्मत। यानी कि राजस्थान के में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो दोस्तों वह आपकी है ख्याल है। यानी कि दोस्तों यह भी आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है, यह भी बार बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये पिछली बार भी आया हुआ था आपकी 2018 की भर्ती में। तो इनमें से कौन सा राज्य वह है जो सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्य की सूची में पहले स्थान पर आता है? तो यहाँ पर ग्रिड जो शुरू सेवा करने वाला है, यहाँ पर जो पहला आपका जो राज्य है वो आप देख लीजिए यहाँ पर राजस्थान है। यानी कि आपके ऑप्शन देख लीजिए असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, यानी कि राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात की जाए अगले पर्सन की। हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खरीद नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर जो अवैध खनन चल रहा था उसकी जो सजा की अवधि है उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वर्ष था यहाँ पर, यानी राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूं 5 वर्ष तथा आपका जुर्माना 25,000 का, यानी 5 वर्ष की आपकी दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष और जुर्माना 2 वर्ष, 5 वर्ष की आपकी जेल और 25,000 रुपए का आपका जुर्माना है। तो चलिए दोस्तों अगले पर्सन की बात की जाए, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? जी दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कि राजस्थान का जो राज्य गीत है वो आपका देख लीजिए घूमर केसरिया वालम, प्रियतम प्रदेश गया, उपरोक्त सभी। यानी कि तो आपका राइट आंसर वो आपका केसरिया वालम, यानी जो राजस्थान का यहाँ पर राष्ट्रीय गीत है आपका केसरिया बालम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गरबा, गिद्दड़, घूमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राजस्थान के यहाँ पर लोक नृत्य है वो आपका घूमर है। दोस्तों आपका लोक नृत्य घूमर है राजस्थान का। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान जो बाड़मेर का उसमें यहाँ पर जो घूमर जो आपका पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मैं आपका सीधा आपको यहाँ पर राइट आंसर बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका घेर नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, पुरुषों का यहाँ पर वर्ताकार नृत्य भी से कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में, यानी पुरुषों के द्वारा यहाँ पर होली के अवसर पर किया जाने वाला यह एक वर्ताकार नृत्य है। तो दोस्तों ये थे मेरे द्वारा दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।